उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो रे देवा पियो पानी। उठो देवा बैठो देवा, अंगुलियां चटकाओ देवा। जागो जागो भारद्वाज गोतियन के देवा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। कुछ समय बाद राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराशिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लिया। अगले दिन देव उठनी एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली पकवाया और एक थाली में परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी बात बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब रानी के रूप से भगवान विष्णु जी प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।